जय श्री राम। रामायण गाथा की सप्तम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। ऋष्यमुख पर्वत के नीचे दो मानवों को देखकर उन्हें संदिग्ध जासूस समझकर सुग्रीव हनुमान को जांच के लिए भेजते हैं। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे पूछताछ करते हैं। जब उन्हें राम का परिचय मिला तब वे उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर रुके हुए सुग्रीव के बारे में बताते हैं। सुग्रीव उनके राजा हैं और उनके कहने पर ही वो वहाँ प्रभु की जांच करने के लिए आए थे। ऐसा कहकर उनसे माफी मांगते हैं और अपने प्रभु को कांधे पे बिठाकर पर्वत के शिखर पर ले जाते हैं। वहाँ हनुमान उन्हें सुग्रीव से परिचय करवाते हैं। सुग्रीव की समस्या सुनकर उसकी सहायता के लिए भगवान राम राजी होते हैं और दोनों में मित्रता होती है। बदले में वो उनकी मदद के लिए राजी होता है। वे राम को सीता के फेंके हुए गहने भी दिखाते हैं जो सीता ने पुष्पक विमान में जाते हुए नीचे फेंका था। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के मदद करने के लिए प्रण लेते हैं। क्योंकि वाली को सामने युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, इसलिए योजना के अनुसार सुग्रीव वाली को ललकारता है। दोनों में युद्ध होता है और सुग्रीव हार कर भाग जाता है। जब सुग्रीव राम से पूछता है तो वो बताते हैं कि दोनों भाई एक समान दिखते हैं, इसलिए वाली पहचान में नहीं आ रहा था। दूसरी बार सुग्रीव एक फूल की माला पहनकर बाली से युद्ध करता है। तभी भगवान राम पेड़ के पीछे से छिपकर उस पर बाण चलाते हैं, जिससे बाली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय बाली भगवान को पीछे से बाहर करने के लिए कोसता है, पर राम उसे बताते हैं कि वो सत्य क्या है जानने की कोशिश किए बिना ही सुग्रीव को निकाल दिया था और उसकी पत्नी का हरण कर लिया था, इसलिए उसे दंड मिला। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है। राजा बनने के बाद वो भोग विलास में सब कुछ भूल जाता है, तो लक्ष्मण क्रोध में आकर उसे मारने की धमकी देते हैं। तब सुग्रीव उनसे क्षमा मांगता है और माता सीता की खोज करने के लिए अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजता है। जाते वक्त राम ने हनुमान को अपनी एक मुद्रिका देते हुए कहा, अगर तुम्हें सीता कहीं मिलती है तो उसे ये मुद्रिका दिखा देना, वो तुम्हें पहचान जाएगी। सारी वानर सेना लौट आती है, पर हनुमान, अंगद और जामवंत वाली वानर सेना जो कि दक्षिण दिशा में गए थे, एक समंदर के किनारे रुक जाते हैं। वहाँ उन्हें जटायु का भाई संपाति मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि एक दिन उसने एक राक्षस को, एक स्त्री को अपने विमान में समंदर के ऊपर से दक्षिण की ओर ले जाते हुए देखा था। और वो ये भी बताता है कि वो राक्षस राज रावण था और वो समंदर के उस पार लंका में रहता था। ये सुनकर वे सब सोच में पड़ गए कि कैसे इतने बड़े समंदर को लांघ कर दूसरी ओर जाया जाए। सभी ने अपने अपने छलांग लगाने की दूरी के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। अंगद ने कहा कि वो 100 योजन दूर तक जा सकता है, पर वापस नहीं आ सकता था। उस समय हनुमान एक दूर जगह पर बैठे हुए थे। तब जामवंत उनके पास आए और उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई जो वो श्राप के कारण भूल गए थे। फिर वो जय श्री राम नाम जाप करते हुए अपने शरीर को विशाल आकार में परिवर्तित कर देते हैं और फिर श्री राम का नाम लेते हुए समंदर के ऊपर से वायु की वेग से उड़ने लगते हैं। ये देखकर पूरी वानर सेना नाचने लगती है। रास्ते में मेनक पर्वत उन्हें विश्राम लेने को कहते हैं, पर वो विश्राम ना लेके आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर सिंगिका नाम की एक राक्षसी, जो कि समंदर में प्राणियों की परछाई से उन्हें हमला करके खा जाती थी, उन्हें रोक लेती है। हनुमान अपना शरीर को छोटा करके उसके मुंह में घुस जाते हैं और शरीर को बड़ा करके उसके पेट को चीर कर उसे मार के बाहर निकल जाते हैं। सूरसा नाम की एक दानवी उनका रास्ता रोकती है, पर हनुमान उसे प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आखिरकार हनुमान लंका में पहुंचते हैं। सोने की लंका के द्वार पर लंका की देवी लंकिनी पहरा दे रही होती है। जब हनुमान अपने शरीर को छोटा करके अंदर घुसते हैं तो वो उन्हें रोक लेती है। तब हनुमान के एक मुक्के से भयभीत होकर वो उन्हें छोड़ देती है। तब हनुमान सीता को ढूंढते हुए पूरी लंका में घूमने लगते हैं। फिर वाटिका में एक पेड़ पर चढ़ के वहाँ पर बैठ जाते हैं। शाम को रावण वहाँ आता है। वो सीता से विवाह के लिए कहता है, पर माता सीता उसे पापी अधर्मी कहकर मना कर देती है। तो वो अपना चंद्रहास खड्ग निकालता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर देवी की सतीत्व के कारण उन्हें छू भी नहीं पाता है। तब वो उन्हें 2 महीने का समय देकर चला जाता है। त्रिजटा और बाकी राक्षसियां सीता को समझाते हैं, पर सीता रोने लगती है। हनुमान पेड़ पर बैठ के ये सब देख रहे थे। रावण के जाने के बाद वो राम नाम का जप करते हैं। इसे सुनकर सीता व्याकुल हो उठती है।
तब हनुमान नीचे आते हैं और माता को अपना परिचय देते हैं, पर वो उन पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि ये रावण की कोई माया भी हो सकती थी। वो माता सीता को भगवान राम का दिया हुआ अंगूठी दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर माता आज्ञा दे तो वो उन्हें अभी अपने कंधे पर बिठाकर वापस ले जाएंगे। तब वो उन पर भरोसा करती है, पर कहती है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को नहीं छू सकते हैं। तब हनुमान बोलते हैं कि माता, मैं तो आपका पुत्र हूँ। तब माता बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति लंका आकर रावण को उसके किए की सजा देकर मुझे ले जाएं और उन्हें अपना एक अंगूठी देती है। तब हनुमान उनसे आज्ञा लेकर वाटिका में फल खाने के लिए चले जाते हैं। वो फल खाते खाते पेड़ों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। तब वहाँ के प्रहरी उन्हें रोकने के लिए आते हैं और उनके हाथों मारे जाते हैं। तब ये खबर रावण को दिया जाता है, तो उसका पुत्र अक्षय कुमार सेना के साथ उनको बंदी बनाने के लिए आता है, पर हनुमान के हाथों मारा जाता है। ये सुनकर मेघनाथ क्रोधित होकर वहां आता है और हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं कर सकते थे, इसलिए खुद को बंदी बना लेते हैं। तब उन्हें रावण के दरबार में लाया जाता है। वो रावण को माता सीता को छोड़ देने के लिए कहते हैं, वरना उसका पूरा परिवार सहित विनाश होगा। इससे क्रोधित होकर रावण उनकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा देता है, क्योंकि एक वानर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है। हनुमान के पूंछ को आग लगाने के लिए जब उस पर कपड़ा बांधा जाता है तो वो अपनी पूंछ को बड़ा करते जाते हैं और इसलिए लंका के हर घर से कपड़े मंगवाया जाता है और फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। तब हनुमान अपनी रस्सी तोड़कर छलांग लगाकर लंका की हर घर में आग लगा देते हैं, केवल विभीषण के घर को छोड़कर, जिसे वो लंका में प्रवेश के बाद मिले थे और ये जाने कि वो लंका में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके घर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। जय श्री राम।